जय हिंदनाथ। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत कनिष्ठा का राष्ट्राध्यक्ष। 2-3 दिन पुराना वाकया है मेवाड़ की धरती का। हमारे यहाँ राज्यपाल आते हैं पंजाब के, गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया ने पहले भी प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। 5 बार 7 बार 10 बार माफी मांगी है। फिर 2-4 रोज पहले कुंठित मानसिकता का परिचय देते हुए उन्होंने कहा है कि हम लोग अगर नहीं होते तो महाराणा प्रताप की ख्याति यहाँ तक नहीं फैलती। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो महाराणा प्रताप को जाना नहीं जाता। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को और उस प्रसूता भूमि को, हल्दी घाटी को कोई नहीं जानता अगर हम लोग नहीं होते तो। ये ओछी मानसिकता का परिचय बार बार देके क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये पूरे देश को समझ में नहीं आ रहा। मैं भारत के राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूँ, ऐसे राज्यपाल को तत्काल अपने पद से हटाएं। इनकी राजनीतिक हत्या उस दिन हो गई थी जिस दिन इन्होंने महाराणा प्रताप के लिए आज से 3 साल पहले 4 साल पहले बोला था। इनको राजनीतिक ये जो मेन स्ट्रीम की राजनीति है उससे हटा के इनको राज्यपाल नियुक्त किया गया। और मैं बोल रहा हूँ इनको राज्यपाल नियुक्त करने की जरूरत कहाँ है। ऐसी जो कुंठित मानसिकता का परिचय बार बार देते हैं, मैं पूरे मेवाड़ से विनती करता हूँ और पूरे राजस्थान से नहीं, पूरे देश से और हर एक जाति बिरादरी से, क्या राजपूत का ही धर्म बनता है महाराणा प्रताप पे कोई टिप्पणी करे तो उसका विरोध करने का? क्या केवल करणी सेना का धर्म बनता है उस पर महाराणा प्रताप पे कोई टिप्पणी करे तो विरोध करने का? प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप है। आपके स्वाभिमान के लिए पूरा जीवन पर्यंत लड़े, उनकी पूरी पीढ़ियां लड़ी। पप्पा रावल से लेके आज तक का परिवार खड़ा है वहां पर। कभी जीत नहीं पाया कोई उनके सामने, झुके नहीं किसी के सामने। उन महाराणा प्रताप के लिए आप कुंठित मानसिकता रखते। अब महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे भील और मीणा, उनको आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। भील और मीणा महाराणा प्रताप को अपना बच्चा मानते थे, कीका बोलते थे उनको। कीका मतलब अपना बच्चा। और उनको वहां आप जाके जातियों को आपस में वैमनस्यता फैला रहे कि अगर महाराणा प्रताप के साथ भील नहीं होते तो क्या हो सकता था? अरे भैया, भील थे क्योंकि अपने बच्चा सब जैसा उनको सम्मान देते थे, आदर देते थे। महाराणा प्रताप भी उनको पिता समान, अपने गार्जियन समान आदर दिया करते थे। मैं हर एक व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति का विरोध होना चाहिए। और राजस्थान में उनके कोई राज्यपाल का प्रोटोकॉल नहीं लगता। मैं आपके पूरे राज्य के व्यक्ति को बताना चाह रहा हूँ, केवल जिस राज्य में अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल होता है वहीं का प्रोटोकॉल फॉलो होता है। बाहर के स्टेट में उनका कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता, अदरवाइज वो स्टेट के प्रोग्राम में नहीं आए होते। और एक चीज और बड़ी बात, 30 में से 28 दिन हर एक राज्यपाल को अपने स्टेट में रहना होता है। ये 15 दिन यहाँ पड़े रहते हैं सरकारी खर्चे पर। किसको पूछ के खड़े रहते हैं? अब आईटीआई लगाएंगे इनके खिलाफ बाकायदा। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, राष्ट्रपति महोदय, ऐसे व्यक्ति को जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप तत्काल उनको हटाएं। और महाराणा प्रताप के लिए किसी भी ऐतिहासिक पुरुष के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी शासन प्रशासन का हो और कोई भी ओहदे में हो, उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, उसकी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई 2 शब्द अपने मुंह से निकाले। बार बार आप किस मानसिकता का परिचय दे रहे? आपके, मुझे मालूम है आपके दिमाग में महाराणा प्रताप के लिए किंचित भी सम्मान नहीं है। अगर होता तो 3री-4थी बार 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 आप ये नहीं करते। आपको बोलना क्यों है महाराणा प्रताप के लिए? और क्या बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं? एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कभी कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। अब क्या बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं वहां पर? कतई स्वीकार नहीं होगा। एक तरफ हमारे राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू, जो राजस्थान के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने के बावजूद जोधा नाम की एक पात्र है जिसको बार बार अकबर के साथ जोड़ा जाता है, उसका विरोध करके जाते हैं, हमारे इतिहास का गुणगान करके जाते हैं। और हमारे यही का व्यक्ति जो कोई और स्टेट में राज्यपाल है, किस तरीके की मानसिकता रखता है हमारे इतिहास के बारे में? हमारे और भी कई राज्यपाल है, हमारे ओम माथुर जी है, सैकड़ों बार आते हैं राजस्थान, पर कभी आज तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो भी मेवाड़ से आते हैं, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच की तरह से आते हैं, और उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो सम्मान रखते हैं पूरे देश में। इनसे सीनियर होने के बावजूद कहां वो प्रभारी रहे और कहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई, उन्होंने कभी नहीं बोला। क्या इनके मन में ऐसा क्या है जो हर बार ये टारगेट कर रहे हैं? मैं हर एक व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूं, जैसे भी अरावली के मुद्दे पे पूरा राजस्थान का हर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, वैसे ही इस मुद्दे पे राजस्थान के हर जाति बिरादरी के व्यक्ति को, हर पार्टी के व्यक्ति को पार्टीवाद छोड़कर अपनी कोई भी व्यवस्था को छोड़ के इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये हटे
और बाकायदा एक मैसेज जाए कि इस तरीके की कोई हरकत राजस्थान का व्यक्ति, पूरे देश का व्यक्ति कतई स्वीकार नहीं करेगा। आपका भाई जब कभी भी आवाज लगाए, मैं आपके साथ हूं, हम आपके साथ हैं, पर बशर्ते मेवाड़ का व्यक्ति सबसे सर्वप्रथम इस बात को उठाए। जय हिंद, जय हिंद।